हेलो एवरीवन, क्या आप लोग मुझे इस टाइम देख पा रहे हैं? अब आप लोग भी सोच रहे होंगे कि सर पहले लाइट्स तो ऑन करिए। एग्जैक्टली, लाइट के कारण ही हम अपने अगल बगल की चीजों को ऑब्जर्व कर पाते हैं। वैसे तो लाइट रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन, डिस्पर्जन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पोलराइजेशन, इंटरफेरेंस ऐसे कई सारे फिनोमेना दिखाती है, लेकिन चीजों को देखने के लिए केवल रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन ही पढ़ना काफी होते हैं। आइए समझते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को। तो अगर साइंटिफिक भाषा में बोले तो द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इनटू द सेम मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग अ सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और अगर सरल भाषा में बोले तो लाइट का किसी सरफेस से टकरा करके वापस चले जाना इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। अगर आपको लगता है कि आपको रिफ्लेक्शन समझ में आ गया तो जरा इस सवाल का जवाब दीजिए, इस कांच के टुकड़े में और इस पेपर में किस में रिफ्लेक्शन हो रहा है? अगर आपका जवाब है कि सर इस कांच के टुकड़े में तो रिफ्लेक्शन हो रहा है लेकिन इस पेपर में नहीं, तो आप गलत हैं। रिफ्लेक्शन एक्चुअल में दोनों में हो रहा है, लेकिन अंतर है इवन और अनइवन रिफ्लेक्शन का। आइए समझते हैं ये इवन और अनइवन रिफ्लेक्शन क्या होते हैं। इस बात को एक छोटे से सेटअप से समझते हैं। यहाँ पर मेरे पास एक लेजर बीम, एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस और एक स्क्रीन है जिस पे हम रिफ्लेक्शन को देखेंगे। जब मैं इस लेजर लाइट को इस कांच जैसे चिकने सरफेस पे मारता हूँ तो हमें सामने एक स्पॉट देखने को मिलता है, क्योंकि जैसे लाइट एक साथ आ रही है टकराने के बाद वो एक साथ जा भी रही है। ऐसे प्रकार के रिफ्लेक्शन को इवन रिफ्लेक्शन कहते हैं। पर क्या होगा अगर हम इस स्मूथ सरफेस को हटा के एक खुरदुरे सरफेस पे लाइट को मारें? तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि जैसे लाइट आ रही है टकराने के बाद वो बिखर जा रही है। जब भी लाइट ऐसे एक रफ सरफेस से टकरा के बिखर जाती है, इस प्रकार के रिफ्लेक्शन को अनइवन रिफ्लेक्शन कहा जाता है। और ऐसे अनइवन रिफ्लेक्शन की वजह से हमें कभी भी पेपर से ऐसे रिफ्लेक्शन वाली फीलिंग नहीं आ पाती, जबकि वह रिफ्लेक्शन हो रहा होता है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट तो अब समझ में आ गया। आइए समझते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को। तो अगर साइंटिफिक भाषा में बोले तो द बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और अगर सरल भाषा में बोले तो लाइट का एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते समय मुड़ जाना। जैसे कि पेंसिल आपको इस टाइम मुड़ी हुई नजर आ रही है, पर क्या ये सच में मुड़ गई? तो बहुत सारे ऑप्टिकल इल्यूजन के पीछे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का ही हाथ होता है। जैसे कि अगर इस कॉइन को मैं इस पानी से भरे हुए जार में डुबोऊं तो ऊपर से देखने में ये कॉइन उठा हुआ नजर आता है। इस कॉन्सेप्ट को फिजिक्स में एपरेंट डेप्थ कहते हैं। और वही अगर मैं इन एरोस को नीचे की तरफ शिफ्ट करूं तो आपको ये उल्टे नजर आ रहे होंगे। इसके भी पीछे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का ही हाथ है। तो आखिरकार ये रिफ्रैक्शन होता क्यों है? जवाब है ऑप्टिकल डेंसिटी। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर डेंसिटी तो समझ में आता है, पर ये ऑप्टिकल डेंसिटी क्या है? जैसे हमारे लिए हवा में दौड़ना पानी में दौड़ने से ज्यादा आसान होता है, क्योंकि पानी की डेंसिटी हवा से ज्यादा होती है, वैसी लाइट भी इन डेंसिटीज को फील कर सकती है और अपनी स्पीड को अलग अलग मीडियम में चेंज कर सकती है। अगर हम इन्हीं स्पीड्स को आपस में कंपेयर कर लें तो मिल जाता है ऑप्टिकल डेंसिटी कंपेयर करने की क्वांटिटी, दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो जितना ज्यादा ऑप्टिकल डेंसिटी उतना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और उतना ज्यादा लाइट की बेंडिंग। जिस तरीके से रिफ्लेक्शन के दो प्रकार होते हैं, इवन और अनइवन, उसी तरीके से रिफ्रैक्शन के भी दो प्रकार होते हैं, इवन रिफ्रैक्शन एंड अनइवन रिफ्रैक्शन। आइए इन दो टाइप के रिफ्रैक्शंस को अच्छे से समझते हैं। तो जब भी लाइट एक ऐसे मीडियम से आर पार हो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक सा हो और आर पार की चीजों को देखना आसान हो जाए, तो ऐसे प्रकार के रिफ्लेक्शन को इवन रिफ्लेक्शन कहते हैं। क्या आपने कभी खौलती हुई चाय से निकलती हुई भाप के आर पार देखने की कोशिश करी है? कैसे पीछे की चीजें आपको अनक्लियर और मटकती हुई दिखाई देती है? इस प्रकार के रिफ्लेक्शन को अनइवन रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो अगर आपको इवन और अनइवन रिफ्लेक्शन समझ में आया तो जरा इस सेटअप में पीछे लिखे गए शब्दों को पढ़ने की थोड़ी कोशिश करिए। दिक्कत आ रही है ना? मैंने इस सेटअप में वाटर बीट्स डाल रखे हैं जिनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पानी के बराबर दैट इज 1.33 होता है। वाटर बीट्स के साथ साथ यहाँ कुछ एयर पॉकेट्स भी बन गई हैं, जिस वजह से इस पूरे सिस्टम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो वेरिएबल हो गया है। और एक अनइवन रिफ्रैक्शन की वजह से आप पीछे लिखी गई चीज को पढ़ नहीं पा रहे हैं। पर अगर हम किसी भी तरीके से इस पूरे सिस्टम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक सा कर दें और इवन रिफ्रैक्शन करवाएं तो क्या होगा? आइए ट्राई करके देखते हैं।
पानी डालते ही ऐसा क्या हुआ? पानी ने एयर की जगह ऑक्यूपाई करी और वाटर बीड्स के साथ सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होने की वजह से यहाँ पर एक यूनिफॉर्म रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सेटअप बना, जिस वजह से एक इवन रिफ्लेक्शन हुआ और आप पीछे की चीजों को अच्छे से पढ़ पाए। ऐसी फिजिक्स के कुछ कॉम्प्लेक्स फिनोमिनास को हम सरल भाषा और इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट्स के साथ आपको एक्सप्लेन करते रहेंगे। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।